ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना की इंजील 3 बाब, यही बाब है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ उसकी 31 आयत, और मैं पढ़ूँगा आखिर तक। ये मैं इसलिए थोड़ी समझता हूँ कि पढ़ा जाए, क्योंकि मसीह यीशु सिर्फ वाहिद खुदा का बेटा है और वही ऊपर से आया, कोई और नबी जो है वो आसमान से नहीं उतरा। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता लगे और आप लोग सोचें कि अगर खुदा ने मसीह को, अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा है, तो उसी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए पूरी दुनिया में, और किसी और को अहमियत नहीं होनी चाहिए। अहमियत इसके लिए कि वही सच्चाई है, वही नूर है, और उसी को बाप ने भेजा है। खुदा को हम बाप कहते हैं, और बाप ने सिर्फ मसीह यीशु को भेजा है कि जो कोई उस पर मान लाए, जो कोई उससे फजल हासिल करना चाहे वो उसको मिले। और ये यूहन्ना की इंजील 3 बाब 31 आयत में लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें करता है, इसलिए कि वो रूह नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। थैंक यू। मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर से आपको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि एक दफ़ा फिर से खुदावंद ने हमें मौका दिया कि अपने लोगों के साथ जो ख़ास तौर पे उर्दू को समझते हैं उनके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर किया जाए। और जैसा कि मैं आपको पिछले हमारे प्रोग्राम में भी हम आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर चुके हैं, और क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम हमेशा असर लाता है और वो कभी भी बेअसर नहीं लौटता। इसलिए मेरा पूरा ईमान है कि खुदा आज उस कलाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में बहुत काम कर चुका है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, लूक 15:10, लूका की अंजील उसके 15 बाब की 10 आयत। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। इस आयत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक आदमी जब वो तौबा करता है तो आसमान के ऊपर फरिश्ते खुश होते हैं, एक गुनाहगार की वजह से। लेकिन अगर आप बहुत से लोगों ने खुदा उनके कलाम को कबूल किया और तौबा की है, जिस तरह से मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में तौबा के मतलब ज़्यादा बताया है, तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं आज आप लोगों के वसीला से खुदावंद के पाक फरिश्तों को आसमान के ऊपर खुशी करने का एक मौका दे चुकी हूँ। अभी मैं फिर से एक